नमस्कार बच्चों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे और इस लॉकडाउन में आप इस ऑनलाइन क्लास का आप अधिक से अधिक लाभ उठा रहे होंगे। चूँकि अभी बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो मैक्सिमम ऑनलाइन चल रही हैं। और एक और आपको एक सूचना देनी थी, वो ये कि जैसा कि आपने इस ओझा सर क्लासेस में आपने देखा होगा कि पिछली बार हमने कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्लासेस शुरू किया है और आगे भी मैंने सोचा है कि मैथ्स और साइंस के भी विषय को अपने इस क्लास के साथ जोड़ूं। अतः आप लोग इस ओझा सर क्लासेस के साथ आप जुड़े रहें और अधिक से अधिक मैं चाहूँगा कि बच्चों को लाभ मिल सके। जितना मेरे पास व्यवस्था हो सकेगा अधिक से अधिक मैं आपके लिए मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास कंप्यूटर के एक शिक्षक हैं, काफ़ी योग्य हैं, विद्वान हैं अपने विषय में, अजय कुमार ओझा। तो उनके माध्यम से हमने कंप्यूटर के क्लासेस शुरू कराए हैं, जो कि पिछला वीडियो में आपने देखा होगा और आगे भी उसका जो है पार्ट बाय पार्ट आपको मिलेगा। उससे संबंधित जो कुछ भी मटेरियल्स है क्लास वाइज आपको उसमें डाला जाएगा। और फिर मैथ साइंस का भी आगे आने वाले समय में आपको उपलब्ध कराया जाएगा इस ओझा सर क्लासेस चैनल में। तो कृपया आप इस चैनल को अवश्य देखें और यदि आपको कुछ लगता है कि इसमें और क्या हम सुधार कर सकते हैं तो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर आप कमेंट करें, बताएं कि हम आपको किस रूप में और आपको मदद कर सकते हैं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ, जैसा कि अब क्लास चल रहा था हमारा अभी प्रकरण संस्कृत में, यदि हम बात करें तो वो प्रत्यय पर आधारित अनुवाद आज के क्लास में है। इससे पहले आपने विधि लिंग लकार और लोट लकार का अनुवाद प्रकरण के तहत आपने देखा था। तो चूँकि ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है, यदि अनुवाद की बात करें तो संस्कृत अनुवाद सीखने के लिए केवल किसी एक टॉपिक को हम लोग लेकर के उसे समाप्त नहीं कर सकते। तो उससे जुड़ा हुआ जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य टॉपिक है इस विषय में, जिससे कि हम अधिक से अधिक अनुवाद को ठीक तरह से समझ सकें और एग्जामिनेशन में आप बना सकें या अपने व्यवहारिक जीवन में भी आप सीख सकें। तो जो हमारा अनुवाद प्रकरण के तहत पहले आपने देखा था लोट लकार और विधि लिंग लकार में किसी भी संस्कृत में वाक्य को कैसे हम बना सकते हैं, हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इन चीज़ों को हमने पिछले क्लास में देखा था। अभी जो है हमने लिया है वो टॉपिक, वो है प्रत्यय पर आधारित अनुवाद। बहुत ऐसे अनुवाद होते हैं जो कि प्रत्यय से उनका डायरेक्ट संबंध होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि हमें उन प्रत्ययों का ज्ञान नहीं होगा तो हम इस प्रकार के अनुवाद को नहीं बना सकते हैं। तो प्रत्यय का ज्ञान होना ये बड़ा ही आवश्यक है। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे पिछले वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि कौन कौन से प्रत्यय हमने व्याकरण के तहत हमने बताए हैं। तो जिन प्रत्ययों की चर्चा अभी हम लोग करेंगे, इस प्रत्यय की चर्चा हम लोग पहले पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप उसे ज़रूर देख लेंगे क्योंकि सारा सीरीज में है। जैसे आप प्रत्यय डालेंगे तो सारा का सारा ओझा सर क्लासेस में प्रत्यय आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो उसमें सारा मैंने बता दिया है, इसलिए से मैं बहुत विशेष नहीं बताऊंगा आपको। इससे संबंधित किस तरह से अनुवाद बनेगा, इस क्रम में कुछ कुछ उससे रिलेटेड जो है मैं चर्चा अवश्य करूँगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से हम इन प्रत्ययों के माध्यम से, इसमें अभी मैंने 3 प्रत्यय लिया है, थोड़ा थोड़ा प्रत्यय करके मैं ले रहा हूँ कि जिन जिन प्रत्यय से संबंधित जो ट्रांसलेशन हमें सीखना है, हमें अनुवाद सीखना है और एग्जामिनेशन में सही सही बनाना है ठीक तरीके से। तो इसके लिए हम लोग अभी जो हमने लिया है वो 3 प्रत्यय लिया हुआ है, कत्वा, ल्यप और तुमुन। आगे और जो बचा हुआ प्रत्यय उसको हम लोग लेंगे। तो फिलहाल इस पर आधारित हमने 10 एग्जाम्पल हमने पहले से ले रखा है। अब इसको हमें समझना है। हिंदी में मैंने 10 एग्जाम्पल मैंने हिंदी में लिखा है, चूँकि समय का थोड़ा बचत हो जाता है, चूँकि लिखने में जो वक्त लगता है वो बच जाता है। तो इसलिए अब हम लोग इसे देखेंगे कि कैसे हम बना सकते हैं। जैसे पहला देखिए, बालक पढ़कर घर आता है। तो आपने यदि मेरे पीछे वाले वीडियो को देखा होगा तो आपको मैंने बताया था कि कर के अर्थ में, जैसे खाकर, जाकर, पढ़कर, तो ये पढ़ के साथ जो कर लगा है, क्रिया के साथ पढ़ना क्रिया हुई और उस पढ़ना क्रिया के साथ कर लगा हुआ है, या खाना क्रिया हुई, खाना के साथ कर लगा हुआ है। तो इन अर्थों में हिंदी के साथ जो
खाकर, जाकर, ये जो कर शब्द जो स्पेशल लगा हुआ है, इसके लिए हम लोग कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो कत्वा में बचता क्या है, मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ। कत्वा में यदि फाइनली देखिए तो इसमें केवल त्वा बचता है ना, त्वा बचता है। उसी प्रकार से ल्यप में सिर्फ य बच जाता है, तुमुन में फिर सिर्फ तुम बच जाता है ना। तो इस तरह से तीनों प्रत्ययों में ये लास्ट में फाइनली यही वर्ण बच जाते हैं जो कि मुख्य धातु के साथ लगते हैं। अब यदि हम इसकी चर्चा करें तो बालक का देखें तो बालक का संस्कृत क्या हो जाएगा, बालकः, लिखते हैं यहां बालकः। मैंने थोड़ा चौक चेंज कर दिया है ताकि आपको पता चल सके। बालकः, अब देखिए पढ़कर, तो पढ़कर का मूल धातु क्या है, पठ, पठ धातु है और पठ के साथ कर लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कर के अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, कत्वा लगाएंगे। तो पठ के साथ जब कत्वा लगाएंगे, आप यहां देखिए यदि पठ के साथ हम कत्वा लगाते हैं तो रूप क्या बनता है, पठित्वा, रूप बनता है पठित्वा। यही है जो प्रत्यय हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, आपको याद होगा, आपने देखा होगा। तो अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देखेंगे, बहुत विस्तार से मैंने काफ़ी अच्छी तरह के तरीके से उसको बताया है। तो पठ जोड़ कत्वा, तो पठ से कत्वा लगा दिए तो यही पठित्वा मतलब पढ़कर इसका अर्थ होने लगता है। चलिए इसे हटाते हैं। तो पढ़कर, तो बालकः पठित्वा, बालकः पठित्वा घर आता है, तो घर का हो गया गृहम, गृहम आता है का आगच्छति, है ना, आगच्छति, ठीक है। बालकः पठित्वा, अब देखिए यहाँ पर जो प्रत्यय प्रधारित जो आप इस अनुवाद को देख रहे हैं वो यही है। जहाँ भी क्रिया में जरूरत है कर के लिए या के लिए के अर्थ में, तो इन सभी के लिए हम लोग प्रत्यय का मदद लेते हैं। तो यहाँ पर वही है कि बालकः, बालक पढ़कर, पठित्वा मतलब पढ़कर, गृहम, गृहम घर का हो गया, नपुंसकलिंग शब्द है, और आता है आगच्छति, गच्छति मतलब जाता है, आ उपसर्ग लगा दिए तो उसका आने का अर्थ हो गया, तो आगच्छति। दूसरा देखें तो छात्र दौड़कर जाता है। यहाँ पर आप जो भी प्रत्यय वाला रूप देखेंगे ध्यान रखिए, सब पढ़कर, दौड़कर, आकर, प्रणाम कर, ये सभी प्रत्यय युक्त क्रिया है। देखकर, उठकर, है ना, फिर पढ़ने के लिए, जाने के लिए, पीने के लिए, जाकर, खाकर, खेलने के लिए, ये सभी जितना मैंने अंडरलाइन किया है ये सभी ऐसे शब्द हैं जो प्रत्यय से रिलेटेड हैं, प्रत्यय से संबंधित हैं। तो इन्हें आपको मुख्य रूप से इसी पर आपको फोकस करना है। बाकी तो कर्ता और क्रिया का संबंध आपने मेरे पिछले वीडियो में सीखा ही है अच्छी तरह से, कि किस तरह से जब कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन में होता है तो क्रिया को भी प्रथम पुरुष के एक वचन में रखना चाहिए। यदि कर्ता मध्यम पुरुष के एक वचन या बहुवचन में है तो क्रिया को भी मध्यम पुरुष के एक वचन या बहुवचन रखना चाहिए। इस प्रकार से कर्ता और क्रिया का जो संबंध है उसको किस तरह से मैनेज करना है, आप मेरे पिछले वीडियो को, जो कि इससे पहले 4 सीरीज आप देख चुके होंगे, उसमें बताया गया है। इसलिए मैंने उसे अब हटा दिया है, जिसके कर्ता के रूप को और क्रिया के रूप को जो मैंने लिखा था, क्योंकि उस चीज़ को आप जान चुके हैं। अब दूसरा है छात्र दौड़कर जाते हैं। अब देखिए छात्र का हो गया छात्र, दूसरा ये हो गया पहला का, दूसरा हो गया छात्रः दौड़कर, तो दौड़कर का हो जाएगा, दौड़ना का संस्कृत होता है धाव, धाव धातु है, धावती, धावतः, धावंती, इसका रूप चलता है लट लकार में। तो धाव के साथ कर लगा है, मतलब धाव के साथ यदि हम यहाँ लिखें, यदि धाव धातु है तो इसके साथ फिर हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, कत्वा लगा देंगे, तो हो जाएगा धावित्वा, दौड़कर, इसका अर्थ हो जाएगा दौड़कर। धाव मतलब होता है दौड़ना, कर के अर्थ में हमने कत्वा प्रत्यय लगा दिया तो रूप हो गया धावित्वा, बन गया धावित्वा। तो यहां लिख देंगे हम क्या, धावित्वा, दौड़कर। छात्र धावित्वा, छात्र दौड़कर जाता है या जाते हैं। यदि हम इसको हैं, देखिए अनुस्वार लगा हुआ है, तो इससे सामान्यतः वाक्य जो है बहुवचन का अर्थ लगाया जाता है वाक्य में।
तो यहाँ भी है, यदि दिया हुआ है तो छात्राः कर दीजिए बहुवचन में, तो हो जाएगा छात्राः धावित्वा गच्छन्ति। ठीक है, ये आपका दूसरा वाक्य हो गया। इसी प्रकार से तीसरा अनुवाद है आपको, इसमें हमें लगता है कि क्लियर हो गया होगा। छात्राः कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में हो गई, लेकिन ध्यान रखें कि धावित्वा में कोई वचन परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय, जो तीनों प्रत्यय भी आप पढ़ रहे हैं, तीनों प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं, और जो पद अव्यय होते हैं उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा रूप बनेगा उसी तरह से रहेगा, उसका कोई एक वचन, द्विवचन, बहुवचन उसमें रूप नहीं बदलेगा, न इसमें कोई विभक्ति लगेगी, कुछ नहीं, इसीलिए अव्यय पद कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी धावित्वा पद अव्यय पद है, जिसके चलते कि इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। कर्ता एक वचन या बहुवचन है तो एक वचन बहुवचन में कर्ता के अनुसार क्रिया बदल सकती है। नेक्स्ट तीसरा है तुम घर आकर पढ़ते हो। इन दोनों में आपने जो देखा वो दोनों प्रत्ययों में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। कत्वा में क्या बचता है? त्वा, इसलिए देखिए धाव में त्वा लगा, धावित्वा। अब चलिए तीसरा में तुम घर आकर पढ़ते हो, तुम का हो गया तुम। ठीक है, तुम घर का जैसे होता है गृहम, गृहम, घर का गृहम नपुंसकलिंग शब्द है, गृहम गृहे गृहानी। अब यहां देखिए आकर के अर्थ में है। ल्यप प्रत्यय पढ़ाने के क्रम में मैंने आपको बताया है कि ल्यप प्रत्यय भी कर के अर्थ में होता है। जिस प्रकार से कत्वा प्रत्यय कर के अर्थ में होता है, उसी प्रकार से ल्यप प्रत्यय भी कर के अर्थ में होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, कहाँ होता है? ल्यप प्रत्यय जब भी होगा कर के अर्थ में वो तब होगा जबकि किसी न किसी धातु से पहले कोई न कोई उपसर्ग लगा हो। ठीक है ना, किसी भी धातु से पहले जब कोई उपसर्ग लगा हुआ होता है तब उसके लिए हम लोग ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यहां भी वही स्थिति है, यहां पर आकर है, आ उपसर्ग लगा हुआ है आने के अर्थ में। जाने के लिए तो हम गत्वा कह सकते थे, गच्छति होता है तो गम धातु से कत्वा लगा देंगे तो गत्वा हो जाएगा जाकर। लेकिन आकर, तो आकर के लिए फिर आपको आ उपसर्ग लगाना होगा गम धातु से पहले। कहने का मतलब है कि आपको आ प्लस गम करना होगा, और तब इसमें आपको कर के अर्थ में जो प्रत्यय लगेगा वो जो है ल्यप लगेगा, न कि कत्वा लगेगा। यही ध्यान रखना है। गम मतलब जाना होता है, लेकिन आने के अर्थ में गम के पहले आ लग गया तो आ गम हो गया। लेकिन जैसे आ उपसर्ग लग गया तो इसके पहले यहाँ पर फिर हम कत्वा प्रत्यय नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम ल्यप प्रत्यय लगाएंगे। ल्यप में य बचता है लास्ट में, तो फाइनली जो रूप बनता है वो बनता है आगम्य अथवा आगत्य, दोनों बनता है। आगम्य अथवा आगत्य दोनों रूप बनता है, दोनों में से कोई भी आप लिखेंगे शुद्ध होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं त्वम गृहम आगत्य अथवा आगम्य आगत्य, तुम घर आकर पढ़ते हो। अब देखिए पढ़ना क्रिया है, पठती सभी के सभी सामान्यतः लट लकार में मैंने दिया है। तो पढ़ते हो का पठती पठता पठंती, करता है तुम, मतलब मध्यम पुरुष के एक वचन में करता है। आप पिछले वीडियो को जरूर देखेंगे, उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो कर्ता तुम है मध्यम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया हो जाएगी पठसी, पढ़ते हो, मध्यम पुरुष एक वचन। पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्रिया भी हो जाएगी सी वाला जो रूप है, तीतः अंति सीथा थ, तो सी होता है मध्यम पुरुष एक वचन में, क्योंकि कर्ता त्वम जो है वो मध्यम पुरुष के एक वचन में है। नेक्स्ट, हम लोग ईश्वर को प्रणाम करके पढ़ते हैं। प्रणाम कर मतलब प्रणाम करके पढ़ते हैं। अब हम लोग, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? चौथा, फोर्थ में देखिए हम लोग का हो जाएगा वयम, अहम अवाम वयम। कर्ता जो है उत्तम पुरुष बहुवचन, ये जरूर ध्यान में रखना है। जैसे भी कर्ता का रूप जब बदलने लगेगा तो कर्ता को स्पेशली जब हम पुरुष की बात करते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो वहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना जरूरी है, सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि इसके अनुसार क्रिया को बैठाने में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। अन्यथा कर्ता क्रिया संबंध आपका गलत हो जाता है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो वयम, तो हम लोग का संस्कृत हो गया वयम। ईश्वर को प्रणाम करके, तो ईश्वर को, तो ईश्वर के साथ को लगा है, तो कर्ता ने कर्म को, मतलब ये
कर्म कारक है, ईश्वर शब्द जो है कर्म कारक है, तो को का चिन्ह किसमें होता है? द्वितीया में। ये सारी चीज़ें मैंने कारक वाला ही मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में। तो वहाँ भी देखिए को लगा है, तो इसमें ईश्वर में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। तो को के चिन्ह को के अनुसार हम इसमें द्वितीया लगाएंगे तो हो जाएगा ईश्वरम, ईश्वर को। जैसे इसमें द्वितीया विभक्ति लग जाएगी तो को का अर्थ इससे ऑटोमेटिक निकलने लगता है। अब देखिए मेन जो प्रत्यय वाला पद है वो है प्रणाम करके, है ना। तो प्रणाम, तो नम धातु में प्र उपसर्ग लगा हुआ है और यहां भी कर के अर्थ में है। तो मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मैंने पिछले वाक्य में मैंने आपको बताया था कि जब उपसर्ग लगा हो किसी भी धातु से पहले तो उसमें हम कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? लेप प्रत्यय लगाते हैं। ये लेप है ना, कत्वा नहीं। तो यहां देखिए यदि यहां पर प्रोपसर्ग है प्लस नम धातु है तो नम धातु हो गया तो इसके साथ प्रत्यय कौन सा लगेगा? लेप लगेगा कर के अर्थ में। तो रूप बन जाता है प्रणम्य। ठीक है, तो इस तरह से यहां हम दे देंगे प्रणम्य, प्रणाम करके। वयम ईश्वरम प्रणम्य, हम लोग ईश्वर को प्रणाम करके क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अब जैसे क्रिया को आपको लिखना है कि पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं का पठती पढ़ता पठंती। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बताने के बावजूद भी गलत यहाँ पठंती लिख देते हैं या पठती लिख देते हैं। तो ये क्रिया लिखने से पहले आपको एक बार उलट करके पीछे कर्ता को देख लेना है कि कर्ता क्या है। तो कर्ता वयम है, तो मतलब उत्तम पुरुष के बहुवचन में है। तो क्रिया भी पठामी, पठावह, पठामह बहुवचन में, तो हो जाएगा आपको पठामह। ठीक है, हम लोग ईश्वर को प्रणाम करके पढ़ते हैं, पठामह। तो इसमें देखिएगा कहीं इसमें कोई विसर्ग या और भी कोई रूप इसमें अनुस्वार नहीं लगता, क्योंकि अव्यय पद प्रणव में बना हुआ है। शिशु चित्र देखकर हंसता है, पांचवा। इसमें नेक्स्ट फिफ्थ आप देखें यदि पांचवा नंबर, तो पांचवें नंबर में है शिशु। तो शिशु का रूप साधु की तरह चलेगा, तो शिशु का संस्कृत शिशु हो गया, है ना। शिशु का संस्कृत हो गया शिशु। चित्र देख करके, चित्र जो है यहाँ पर कर्म है, चित्र को देख करके, यहाँ पर को छुपा हुआ है, तो चित्र का चित्रम। वैसे भी चित्र शब्द नपुंसक लिंग है, फलम की तरह इसका रूप होता है, तो चित्रम। अब देख कर, अब देख कर का देखना का संस्कृत होता है दृश्य धातु। ठीक है ना, इस तरह से दृश्य, ये दृश्य धातु है। और दृश्य धातु से आपको कौन सा प्रत्यय लगाना है? कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय लगाना है। चूंकि इसके पहले कहीं कोई उपसर्ग की चर्चा नहीं है, इसलिए लेप प्रत्यय नहीं होगा। तो यहाँ पर कत्वा प्रत्यय आप लगाएंगे तो हो जाएगा दृश्य से कत्वा लगाएंगे तो हो जाएगा रूप बनेगा दृष्टवा, रूप बनेगा दृष्टवा। तो चित्रम दृष्टवा, चित्र देख करके। ठीक है, हंसता है हंसती, यहाँ पर क्रिया हो जाएगी हंसती। हंसती इसलिए हुई कि यहाँ पर कर्ता देखिए शिशु साधु की तरह प्रथमा विभक्ति के एक वचन में है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया को रखना चाहिए। ठीक है, कर्ता के अनुसार क्रिया। तो यहाँ पर दृष्टवा, चूंकि कत्वा प्रत्यय लगाने पर लास्ट में त्वा बचता है, यही त्वा कहीं कहीं ट्वा हो जाता है और कहीं कहीं ध्वा हो जाता है ना। तो चूंकि इसमें कुछ ऐसा संधि का कारण है नियम के अनुसार, जहाँ किस प्रकार का रूप, तो त्वा जो है यहाँ पर ट्वा में बदल गया है, ये ध्यान रखना। ये सब एक तरह से कहें तो यदि दूसरी भाषा में कहें तो ये सभी अपवाद शब्द बनते हैं संधि के नियम के अनुसार, तो उससे आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो दृष्टवा हंसती। अब चलिए ये आगे, इसे थोड़ा सा हटा दें। नेक्स्ट है छठा, मैं प्रातः उठकर घूमता हूं। मैं का हो गया 6 में, देखिए मैं का हो गया अहम, है ना, अहम। प्रातः, प्रातः का प्रातः मॉर्निंग में, है ना, हो गया प्रातः। प्रातः तो खुद ही संस्कृत शब्द है। अब है उठकर। अब यहां पर जो है देखिए अस्था धातु है जिसका अर्थ होता है बैठना, तिष्ठति बैठने के अर्थ में, या उपविशति बैठने के अर्थ में होता है, या ठहरने के अर्थ में अस्था धातु। लेकिन वो तो सामान्यतः उसका बैठने का अर्थ में होता है, लेकिन जब उत उपसर्ग लग गया तो उठना अर्थ हो जाता है। अस्था धातु के पहले जैसे ही उत उपसर्ग लग जाता है, कहने का मतलब है कि उत प्लस अस्था, तो अस्था धातु के पहले उत उपसर्ग लग गया तो आपको कर के अर्थ में क्रिया को बनाना है।
तो उठ कर है तो यहां पर लेप लग जाएगा। कौन सा प्रत्यय लगेगा? लेप। तो इसका रूप बनता है उत्थाय, इसका रूप बनता है उत्थाय, उठकर। तो चूंकि यहां पर अस्था धातु जिसका अर्थ ठहरना या बैठने के भाव में होता है, लेकिन उससे पहले उठने के अर्थ में उत उपसर्ग लग जाता है। तो उत उपसर्ग लगने के कारण जो है यहां पर कत्वा नहीं होकर के लेप हुआ, उठकर। तो हो गया उत्थाय, उठकर उत्थाय। घूमता हूं तो भ्रमामि, यहां हो जाएगा भ्रमामि। यहां भी ध्यान रखना है, कर्ता अहम है, उत्तम पुरुष एक वचन, इसलिए क्रिया जो है उत्तम पुरुष एक वचन की हुई। भ्रम धातु है, भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंति, इस तरह से रूप चलता है। उत्तम पुरुष में भ्रमामि होता है, तो अहम के अनुसार भ्रमामि हो गया। नेक्स्ट है 7वां 7। छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो छात्र का छात्र, यहां पर एक छात्र का भाव है, तो छात्र। अब पढ़ने के लिए, यहां पर के लिए आ गया। अब देखिए यहां से अब आपका प्रत्यय चेंज हो गया, बदल गया। पढ़ने के लिए, तो के लिए के अर्थ में हम लोग तुमुन प्रत्यय पढ़े हैं। तुमुन प्रत्यय में लास्ट में क्या बचता है? तुम। मैंने यहां लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर तुम, लेप में यो और कत्वा में त्वा, है ना। तो पठित्वा जो देख रहे हैं, सॉरी, ये तुमुन के नीचे तुम बचा हुआ है, तो यहां हम क्या करेंगे? के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे किसी भी धातु से। तो यहां पर धातु क्या है? पढ़ना है, पठ धातु है। तो पठ के साथ जब हम तुमुन लगाएंगे, तो आप मेरे यदि पिछले वीडियो को आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है तुमुन प्रत्यय को। तो रूप बनता है पठितुम, रूप बन गया आपको पठितुम, ठीक है ना। यहां पठितुम बन गया, तो यहां लिख देंगे हम पठितुम। पठ से तुमुन लगाएंगे, चूंकि के लिए के अर्थ में है, और के लिए के अर्थ में हमेशा जो है तुमुन प्रत्यय होता है। तो छात्र पठितुम, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। विद्यालय का विद्यालयम, क्योंकि कर्म है ये, तो द्वितीय स्त्री विभक्ति इसमें लगा दीजिएगा आप। तो विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट 8वां, वह जाने के लिए तत्पर है। वह का एक्ट में वह का स हो गया। अच्छा, जाने के लिए, जाना है, गो, है ना। तो गम धातु, के लिए कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? तुमुन प्रत्यय, यही, फिर वही है सब तुमुन प्रत्यय के लिए। तो जाने के लिए गम, मतलब ये गम धातु है, और जैसे गम के साथ के लिए के अर्थ आपको निकालना है, तो इसके साथ आपको तुमुन प्रत्यय लगाना होगा, है ना। तो तुमुन आपने लगाया तो हो गया गंतुम, रूप बनता है गंतुम। अब यही जो है यहां पर हम दे देंगे गंतुम। अब इन चीजों को आपको मन ही मन जोड़ना होगा। जब भी आप संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे, आप ट्रांसलेशन करेंगे संस्कृत में, तो आपको तुरंत लगाना होगा कि भाई हम जाने के लिए अर्थ में बनाना चाह रहे हैं। वह का तो जान रहे हैं, स हो गया, अब जाने के साथ के लिए अब लगाएंगे। तो इसका दो तरह से होता है। यदि इसका शब्द रूप आप चलाएंगे तो गमनाय भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट जब क्रिया के साथ के लिए लगा है तो आप तुमुन प्रत्यय का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हो जाता है रूप गंतुम, गम के साथ तुम लगने पर गंतुम, जाने के लिए। अब तत्पर है का तत्परः, तत्परः अस्ति, तत्पर है, तत्परः अस्ति, ठीक है। वह तत्पर है किस चीज के लिए? जाने के लिए, वह जाने के लिए तैयार है, तत्पर है। नेक्स्ट है 9 नंबर, शिशु। शिशु जो है वो दूध पीने के लिए रोता है। तो शिशु का फिर हो जाएगा शिशु। 9 नंबर में देखिए हो जाएगा आपको शिशु, साधु की तरह रूप चलने वाला है, मेरा छोटा बच्चा। दूध पीने के लिए, दूध का दुग्धम, कर्म है दूध, दूध का संस्कृत दुग्धम होता है, दूध, दुग्धम, दूध को। अब पीने के लिए, अब पीने के लिए पा धातु है, पा मतलब होता है पीना, ठीक है, पा मतलब होता है पीना। अब पा से हम क्या करेंगे? तुमुन प्रत्यय लगाएंगे, तो हो जाएगा पातुम, यही है पा धातु। अब पा धातु से तुम बच गया तो हो गया पातुम, पीने के लिए रोता है। क्रंदती, रोना का
रुद्र धातु भी है या क्रंद धातु भी है। आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा क्रंदती तो क्रंदती कर दें। क्रंदती मतलब रोता है, अथवा रोदीति रुद्र धातु है, रूप चलता है इसका। तो ठीक है, तो शिशु दुग्धम पातुम, शिशु जो है दूध पीने के लिए, दूध तो कर्म हो गया, इसलिए दुग्ध शब्द में द्वितीय विभक्ति आपने लगा दिया एक वचन में, तो दूध को, और पातुम मतलब हो गया पीने के लिए। अब के लिए एक अर्थ में आपने तून प्रत्यय लगा दिया पा धातु से, क्योंकि पिबती पिबता पिबंती पा धातु का जो रूप चलता है पीने का तो पिबती चलता है। लास्ट है 10 नंबर, इसे देख लीजिए। वह घर जाकर, अब देखिए वह का हो गया सह, शह, घर का गृहम, घर का हो गया गृहम। अब जाकर, तो जाकर के जाना का संस्कृत गम धातु है और कर के अर्थ में है तो कत्वा लगा देंगे। इसके पहले आ उपसर्ग नहीं लगा है, नहीं तो लेप हो जाता, तो इसलिए हो जाएगा गत्वा। गम से कत्वा लगाएगा तो हो जाएगा गत्वा। फिर खाकर, दूसरी क्रिया का प्रयोग है, वह घर जाकर खाकर पुनः खेलने के लिए जाता है। यहां पर तीनों प्रत्यय का प्रयोग आपको दिया गया है। वह घर जाकर, खाकर का हो गया खादित्वा, खा धातु से फिर कत्वा लगा दीजिएगा तो खादित्वा। पुनः, पुनः का पुनः है ना, खेलने के लिए। अब यहां पर देखिए खेलने के साथ क्रीड, तो खेल धातु भी है, खेलितुम अथवा क्रीडितुम, कुछ भी दे सकते हैं। तो खेल धातु से यदि आप यूज करिएगा तो हो जाएगा खेलितुम, खेलने के लिए। ठीक है, खेलितुम जाता है का गच्छति, जाता है का गच्छति। यहां पर आप क्रीडितुम भी दे सकते हैं, क्रीड मतलब ही खेलना होता है, क्रीडति क्रीडता क्रीडंती, क्रीड धातु है खेलना, अथवा खेलती खेलता खेलंती। तो सह गृहम गत्वा, वह घर जाकर, खादित्वा खाकर, पुनः फिर खेलितुम खेलने के लिए। अब देखिए यहां पर खेल धातु से के लिए के अर्थ में आपको तून प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो हो गया आपको खेलने के लिए खेलितुम, और जाता है का गच्छति, जाता है। चूंकि कर्ता सह है इसलिए गच्छति हो गया, यदि कर्ता सह नहीं रह करके ते रहता तो गच्छन्ति हो जाता। तो इस प्रकार से हम लोग प्रत्यय पर आधारित जो अनुवाद होता है उसको हम लोग बनाते हैं। आप भी इसी तरह से और सारे उदाहरण को लेकर के घर में आप अभ्यास कर सकते हैं और अधिक से अधिक आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग दूसरे प्रत्यय को लेकर के अनुवाद बनाएंगे और जानेंगे कि किस किस तरह से हमें अलग अलग प्रत्ययों से जुड़ करके हम लोगों को अनुवाद हम बना सकते हैं, बनाना चाहिए, क्योंकि प्रत्यय पढ़ने का उद्देश्य भी यही है। ठीक है, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास हम यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।